Hello guys, good morning all of you. This is Asif Iqbal. Today I am going to teach you a prism. Mainly in this topic मैं आपको डेविएशन एंगल का कॉन्सेप्ट दूंगा. अमूमन लगभग सभी एग्ज़ाम में डेविएशन एंगल का कॉन्सेप्ट जो है पूछा जाता है. कंपटीशन में तो खासकर इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है. तो हम लोग क्या करते हैं कि एक टॉपिक डाल रहे हैं, हम लोग इसको समझना है क्या डेरिवेशन कैसे कैसे सोचना है. क्योंकि अगर कंपटीशन का एग्ज़ाम देना चाहेंगे तो उसमें हमको डेरिवेशन का ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसका रिजल्ट का ज़रूरत पड़ता है. बार बार हम लोग को सवाल पूछा जाता है. तो हम लोग क्या कहते हैं कि डेरिवेशन ऑफ डेविएशन एंगल थ्रू प्रिज्म. सर इसको बेहतर ओवरग्रिप करने के लिए, इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए हमको क्या करना होता है कि हमको इसके बारे में प्रिज्म का पूरा डायग्राम, रे डायग्राम जानना होता है. कहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा, कहाँ पे क्या होगा, नहीं होगा, वो चीज़ जानना होगा. तो सर क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक प्रिज्म ले लेते हैं. वो कैसा प्रिज्म लेते हैं? इक्विलेटरल प्रिज्म लेते हैं. क्या लेते हैं? इक्विलेटरल प्रिज्म. सर वैसा प्रिज्म जिसमें ये जो चीज़ होता है, एक मान लेते हैं. मान लीजिए आप नहीं लीजिएगा तो कोई बात नहीं, उसको दूसरा प्रिज्म भी ले सकते हैं. तो सर ऐसा चीज़ होता है कि एक प्रिज्म लेते हैं और प्रिज्म का नाम दे देते हैं ए, बी और सी. इस पर क्या कहते हैं, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट मानते हैं, या नहीं तो अभी नहीं मानिए कुछ भी. इसमें से इस तरह से एक रे जाता है और इस रे को कहते हैं इंसिडेंट रे. जैसे यहाँ पहुँचेगा तो यहाँ पे ये एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बनाएगा और ये नॉर्मल लाइन को ढूंढेगा. और नॉर्मल लाइन तो ये है हमारा, वैसा लाइन जो सरफेस पे परपेंडिकुलर होगा उसको नॉर्मल लाइन कहेंगे. अगर मीडियम, चूंकि ये हम लोग रेरर मान लेते हैं और ये हमारा डेंसर मीडियम मान लेते हैं हम लोग, डेंसर. डेंसर को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसका डेंसर का म्यू मान लेते हैं. इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो म्यू 1 होगा वो हम लोग 1 ही मान लेते हैं. अब क्योंकि मीडियम नहीं चेंज होता तो सीधे सीधे ये चला जाता, क्योंकि जब मीडियम चेंज नहीं करेगा तो देयर इज अ नो चेंज ऑफ पाथ. पाथ का कोई चेंज नहीं होगा. लेकिन क्या हो रहा है, तो ऐसा ये वाला जो चीज़ हुआ तो यहाँ पे ये इंसिडेंट रे कहलाएगा. अब क्या होता है कि चूंकि चेंज हो रहा है तो ये मेरे पास ऐसे करके चला जा रहा है. क्यों? नॉर्मल की तरफ जाएगा. when a ray passing through near to denser medium, then refracted ray should be bent towards the normal, and that's our normal. If we consider as n1, this is also named as n1. here दिस इज आवर इंसिडेंट पॉइंट. ये मेरे लिए इस सरफेस के लिए इंसिडेंट पॉइंट हुआ. और ये वाला जो रे अभी तक तो जो रिफ्रैक्टेड रे था, अब इसके लिए क्या हो गया, इंसिडेंट रे. अब क्या करता है, ये वाला चीज बेंड्स, फिर से ये क्या है, नॉर्मल. तो सर इसका नाम हम लोग दे देते हैं n2. तो यहाँ पे भी n2, ये भी नॉर्मल होगा. अब चूंकि अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो ये वाला चीज चला जाता, जिसको हम लोग इमर्जेंट रे के नाम से जानते हैं. इस सरफेस के लिए इमर्जेंट. फाइनली ये रे किधर जाएगा सर, नॉर्मल से दूर जाएगा. क्यों नॉर्मल से दूर जाएगा? क्योंकि सर रे कहाँ से, डेंसर से रेरर में जा रहा है. अब क्या होता है कि यहाँ ही पे से आपको समझना होता है कि क्या कंसेप्ट है. सर ये देखिए, तो ये फाइनली रिफ्रैक्टेड रे, या हम लोग कह सकते हैं इमर्जेंट रे होगा. इस पूरे सरफेस का इमर्जेंट है, तो सर इमर्जेंट हो गया. और इमर्जेंट रे कह सकते हैं या फाइनल रिफ्रैक्टेड रे भी बोल सकते हैं. तो सर इंसिडेंट रे ये हुआ, इमर्जेंट रे ये हुआ. तो इसको अगर हम लोग ऐसे बढ़ा देंगे तो ये मेरा क्या होगा, एंगल ऑफ डेविएशन. क्लियर हुआ सर? मतलब क्या, ऐसे गया था लेकिन ऐसे कितना से डेविएट कर गया था, डेल्टा से डेविएट कर गया. अब आते हैं सर पहला सरफेस में. देखो सर ऐसे जा रहा था लेकिन ऐसे हो गया, कितना से डेविएट कर गया सर, डेल्टा 1. ये वाला चीज देखो, ये इधर जा रहा था लेकिन चला गया इधर, तो कितना से डेविएट कर गया, तो डेल्टा 2. सर अपोजिट एंगल कंसेप्ट से ये यहाँ पे भी डेल्टा 2 हो जाएगा. तो सर इसमें जो है क्या पड़ता है, हमारा कुछ अजम्पशन होता है. और वो अजम्पशन क्या है, assume that Ri of prism is mu and angle of prism is A. सर चूंकि ये देखिए तो दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, एक ये वाला और एक यहाँ, तो इसलिए ये वाला जो चीज़ है वो एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाएगा. सर इसका नाम अपनी मर्जी से P रख देते हैं, इसका नाम Q रख देते हैं. यहाँ पर जो पॉइंट है ये Q है, और ये वाला जो पॉइंट है इसको A डैश के नाम से जानते हैं.
आई होप आपको समझ में आ रहा है। ये देखिए तो ये इंसिडेंट रे है, ये एंगल ऑफ, ये इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है, तो इसलिए ये वाला चीज़ को क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये क्या मेरा रिफ्रैक्टेड रे है, ये नॉर्मल है, तो ये इसको कहेंगे हम लोग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और अगर ये रे ऐसे आता तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट कहलाता, लेकिन चूंकि ऐसे ही आ रहा तो ये वाला चीज़ कहेगा एंगल ऑफ इमरजेंट और नॉर्मल के बीच में। सर इसके बाद ये वाला चीज़ अगर ऐसे आता तो फिर से रिफ्रैक्टेड रे हो जाता है, तो हम लोग आर डैश के नाम से जानते हैं, अंदर में डैश है तो डैश मान लेते हैं। सर इस चीज़ को जो है, ये वाला एंगल जो है, इस एंगल को हम लोग ए डैश के नाम से जानते हैं। अब इतना चीज़ जो लिख लिए, इससे ज़्यादा हम लोग को सोचना भी नहीं है, हमको मेनली निकालना है ये वाला चीज़, कॉन्सेप्ट की डेविएशन एंगल क्या होगा। बड़ा ही बेसिक है, ज़्यादा टफ नहीं है। तो क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले बेसिक की तरफ चलते हैं। सर फ्रॉम ट्राइंगल कौन सा है बाबू, तो हम लोग इसको मान लेते हैं पी क्यू, यहाँ पे आर मान ले, तो पी क्यू आर कैसा नजर आ रहा बाबू, जल्दी से देखो तो। Sir, as we know that the property of triangle, what we written as that delta is equal to what, delta 1 plus delta 2, how? The sum of here, this is our external angle na, और external angle is equal to what, sum of two internal opposite angle, that's why we can written as, ऐसा हम लोग लिख लिए। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं या फिर उसको आगे बढ़ाते हैं। सर तो डेल्टा बराबर क्या लिख सकते हैं सर, देखो गौर से, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। सर डेल्टा 1 कहाँ, तो देखो तो अगर फ्रॉम इस पॉइंट पर देखें, इसको हम लोग इक्वेशन 1 ही मान लेते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा इक्वेशन रहेगा उतना ज़्यादा आसान रहेगा। तो सर एट ए पॉइंट P एंड Q, P और Q दोनों पॉइंट पर देख लो। सर P पॉइंट पर क्या निकल जा रहा है मेरा पास कि एंगल I इज इक्वल टू एंगल डेल्टा प्लस डेल्टा 1 प्लस एंगल R। इसी तरह से इस पॉइंट पर देखेंगे तो सर एंगल E इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा 2 प्लस एंगल R डैश। अगर हम लोग और ज़्यादा तो क्या कहते हैं, बाय शिफ्टिंग R डैश टूवर्ड्स वेयर, लेफ्ट डायरेक्शन, वी ऑब्टेन दैट डेल्टा 1 इज इक्वल टू व्हाट, एंगल I माइनस एंगल R। हियर सिमिलरली डेल्टा 2 इज इक्वल टू व्हाट, लेट पुट द नेम ऑफ इक्वेशन, मान लेते हैं इसका इक्वेशन सेकेंड है और इसका इक्वेशन थर्ड है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, व्हाट वी हैव दैट डेल्टा 1 इज इक्वल टू व्हाट, एंगल आई आ प्लस माइनस एंगल आर आ प्लस एंगल ई माइनस एंगल आर डैश। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। व्हाट वी डन to separate positive quantity in one side and negative quantity in other side, so delta is equal to what, angle I plus angle E minus whole side common angle R plus angle R dash। अब हम लोग आते हैं बाबू, इससे क्या कंक्लूजन निकला कि इसको हम लोग सर इक्वेशन 4 मान लेते हैं। अब जब इक्वेशन 4 मान लिए हैं आप लोग, इसके बाद तो चूंकि इसके बाद हम लोग को क्या करना है, थोड़ा सा और अपने आप को ओवरग्रिप करना है, थोड़ा सा और बेहतर तरीके से देखना। हम लोग क्या करना है कि सर हम लोग को चाहिए ये वाला वैल्यू, और ये वाला वैल्यू है कहाँ से, इस ट्रायंगल में है। तो सर क्या करते हैं, 2-3 कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। फ्रॉम क्वाड्रिलेटरल क्या नाम है, देखो तो ए पी ए डैश एंड क्यू। इस क्वाड को देखो तो एंगल ए आ प्लस 90 आ प्लस एंगल ए डैश आ प्लस 90 बराबर व्हाट, 360। सर ये 90 कहाँ से है, अगर ये 90 तो ये भी वाला 90, इसलिए इसी तरह से ये अगर 90 तो ये 90 है, ये 90 तो ये वाला भी 90। तो सर हम लोग क्या लिख सकते हैं, सर एंगल ए प्लस एंगल ए डैश इज इक्वल टू व्हाट, 180। सो हम लोग एंगल ए डैश को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस एंगल ए। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ रहे हैं। सर अपने पास थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट ड्राइव कर रहे हैं, और ड्राइव करने के बाद क्या करते हैं, सर ट्रायंगल को कंसिडर करते हैं हम लोग। फ्रॉम ट्रायंगल
सर जिसमें आर और ये चीज़ है, तो चूंकि एंगल आर प्लस एंगल आर डैश प्लस एंगल ए डैश इज इक्वल टू व्हाट 180. सो इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ हियर ए डैश, व्हाट वी ऑब्जर्व दैट, सॉरी, from triangle what PQA dash, we can written as angle R plus angle R dash plus angle A dash is equal to 180. So if we put this value in the below equation, we can write as angle R plus angle R dash plus 180 minus angle A is equal to what 180. Sir, this 180 will cancel each other. What we observe that angle R plus angle A dash is equal to angle A. इसको हम लोग मान लेते हैं, क्या चीज़ मानते हैं, तो 5 मान लेते हैं. अब यहीं से शुरू हो रहा है. सर तो हमारे पास इस चीज़ को देखिए, तो क्या लिख देंगे सर, पुटिंग दी, इसको अपने लिए घेर लेते हैं क्योंकि इसका इस्तेमाल हम करने वाले हैं. पुटिंग दी value of angle R plus angle R dash is equal to angle A, where sir, in equation 4, in equation 4 we obtain what, tell me, delta is equal to what, angle I plus angle E minus angle A. This is our final equation, that is 6. Now come to the point कि सर हमें निकालना था डेविएशन एंगल का कॉन्सेप्ट और हमने डेविएशन एंगल निकाल लिया. चूँकि एग्जाम में पूछेगा मिनिमम डेविएशन का कॉन्सेप्ट निकालिए, तो सर हम लोग को चूँकि 12th और कंपटीशन के हिसाब से सिर्फ ये कंडीशन जानना होता है, ये कंडीशन जो है जानना होता है, इससे ज़्यादा हम लोग को कुछ जानना नहीं होता है. क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि क्यों ये दोनों बराबर होता है. तो सर कंडीशन है फॉर मिनिमम डेविएशन. मिनिमम डेविएशन का क्या कंडीशन है सर, एकदम सिंपल है कि सर पहला क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंट शुड बी, पहला कंडीशन एंगल ऑफ इंसिडेंट शुड बी equal to, should be equal to angle of emergent. तो इसका माने क्या हुआ कि सर एंगल I बराबर एंगल E, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट बोल सकते हैं. अब आते हैं सर दूसरा पॉइंट, इसमें क्या बोलेगा कि सर देखो यहाँ पे डेविएशन एंगल, मिनिमम डेविएशन मतलब क्या है, डेल्टा एंगल शुड बी व्हाट, मिनिमम मीन्स व्हाट, जीरो मीन्स व्हाट, इसको शिफ्ट करना पड़ेगा. ये शिफ्ट करेंगे तो ये दोनों रे ऊपर भागेगा. सर ये दोनों रे ऊपर भागेगा तो इसीलिए नहीं, ये दोनों बराबर हो जाएगा और ये वाला भी बराबर हो जाएगा. दैट मीन्स व्हाट, दूसरा कंडीशन एंगल R इज इक्वल टू एंगल R डैश. सर ये दोनों का आंसर जो है, जो भी बंदा मैथ का बच्चा है, बायो वाला बच्चे के लिए नहीं है, जो बच्चा IIT का तैयारी करना चाह रहा है, जो कर रहा होगा, तो उसके दिल में बहुत सारे सवाल आते हैं. क्योंकि जो तैयारी कर रहा है और जो अच्छे बच्चे होंगे तो उसके पास लॉट्स ऑफ डाउट होंगे, बहुत सारा डाउट होगा. तो वो डाउट जो है ना, जब तक का अमूमन टीचर इवन बोल रहे हैं, टीचर भी जो होता है ना, ये टॉपिक पढ़ाता है ना, तो सिर्फ ये लिखा देता है और उससे पूछ के देख लीजिए आप अपने टीचर से कि सर कैसे, ये बताइए कैसे आया. अगर जवाब दे देते समझिए अच्छा टीचर है, वरना समझ जाइए कि वो आपको ठग रहा है. तो आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा और वीडियो बड़ा हो जाने के बाद लेस अट्रैक्टिव हो जाता है, इसीलिए हम लोग वीडियो छोटा ही बना देते हैं हम. तो क्या होता है कि यहाँ पे जो है ये चीज़ दोनों बराबर होगा, इस कंडीशन का इस्तेमाल करते हैं हम लोग. जब ये दोनों बराबर हो जाएगा तो ये बराबर होने के बाद देखो तो इस इक्वेशन में क्या लिख सकते हैं हम लोग, बताइए जल्दी से क्या लिख सकते हैं. तो आप लिख सकते हैं फॉर मिनिमम
डेविएशन, मिनिमम डेविएशन के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल आर प्लस एंगल आर डैश इज इक्वल टू व्हाट, एंगल ए। अब मिनिमम डेविएशन में ये तो एंगल आर के बराबर हो जाता है, तो 2 एंगल आर इज इक्वल टू व्हाट, एंगल ए। तो एंगल आर इज इक्वल टू व्हाट, एंगल ए बाय 2। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से सर मिनिमम डेविएशन में एक तो ये वाला कॉन्सेप्ट बैठा दिए, दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें भी पुट करके देख लो। सर अगर सिंपली अगर हम लोग लिखते हैं डेविएशन, तो डेविएशन तो ये लिखते हैं एंगल आई एंगल ई माइनस एंगल ए। चूंकि यहाँ पे लिखेंगे एंगल आई कब, मिनिमम डेविएशन, इसलिए इसका नाम बदल जाएगा मिनिमम डेविएशन। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, पुट कर देते हैं। तो अगर हम लोग देखें तो हम लोग क्या लिखते हैं, डेल्टा मिनिमम प्लस एंगल ए अब बाई 2, यहाँ से 2 बार हो जाएगा ना, तो एंगल आई। अब क्या करते हैं, जब ये चीज़ आपको समझ में आ जाता है तो हम लोग को क्या करना है, कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करना, बस थोड़ा सा अब आगे बढ़ना, थोड़ा सा आगे बढ़ना। थोड़ा सा क्या आगे करना है हम लोगों को कि थोड़ा सा आगे बढ़ते हुआ सर बाय स्नेल्स लो, बाय स्नेल्स लो। स्नेल्स क्या बोले थे कि सर साइन एंगल आई बाय साइन एंगल आर इज इक्वल टू म्यू 2 बाई म्यू 1। साइन एंगल आई अपॉन साइन एंगल आर इज इक्वल टू व्हाट, म्यू 2 बाय म्यू 1। What we have, mu 2 is equal to mu and mu 1 is equal to what, 1. So sin angle, putting the value of angle I in equation, yeah, in Snell's law, finally we take as equation 7 या 8 भी बोल सकते हैं। sin angle what, I means delta minimum plus angle A by 2 by sin angle A by 2 बराबर म्यू। दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। बट क्या हो रहा है कि थोड़ा सा और अपने आप को इजी करना है। इजी क्या करना है कि इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, क्या हो रहा है हमारे पास थीटा बहुत छोटा हो जा रहा है, तब क्या लिखते हैं हम लोग, साइन थीटा को सिमिलरली, साइन थीटा को हम लोग क्या लिख देते हैं, साइन थीटा को लगभग थीटा ही लिख देते हैं। इसलिए हम लोग क्या लिख देते हैं, डेल्टा मिनिमम प्लस एंगल ए बाय 2, इसके जगह पे इधर क्या लिखेंगे, एंगल ए बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, बराबर क्या, म्यू। सो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि सर डेल्टा मिनिमम प्लस एंगल ए अपॉन एंगल ए इज इक्वल टू व्हाट, म्यू। सो शिफ्टिंग दिस डिनोमिनेटर towards the right side, we can retain as mu angle A. So delta minimum is equal to what, mu angle A minus angle A। सर कॉमन कर लो, मिनिमम डेविएशन का कॉन्सेप्ट निकालना था, तो ये वाला ये चीज़ आएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर लगे कि नहीं आपको नहीं समझ में आया, मे भी हो सकता है, तो आप एक बार वीडियो को रिकॉल करेंगे, रिकैप करेंगे और फिर से देखेंगे। और हमसे जैसे डाउट हो गया कोई टॉपिक में, कोई पॉइंट में, या कोई ऐसा टॉपिक जो आपका टीचर नहीं समझा पा रहा है, वो हमको आप बोलिएगा, तो हम आपको कोशिश करेंगे समझाने का। ओके, थैंक यू।